बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च की क्रीमी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब है। अगर आपने भी अपने घर पर दावत रखी है अपने घर वालों के लिए, तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपने लिए ये क्रीमी कढ़ाई तैयार की थी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने रफली सा स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये शामिल कर लें और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने दें। और जैसे ही सॉफ्ट हो तो इसमें शामिल करूँगी लहसुन की कलियां हैं मेरे पास, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैं खरबूजे के बीज, यानी कि जिसको 4 मगज़ भी बोलते हैं, वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बादाम या फिर काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें और इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा कप पानी, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के बाद मैं इसको ब्लेंडर जग में डालने के बाद इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। पेस्ट तैयार करने के बाद इसको साइड पर रखेंगे और उसी कढ़ाई में मैं हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। ठंडे ऑयल में शामिल करूँगी 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, जिसकी मैंने छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। आप चाहें तो चिकन के बड़े पीस भी ले सकते हैं। फ्लेम को स्टेज पर ऑन कर लूँगी और इसको उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें साथ के साथ शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर नमक का, ताकि हमारा जो चिकन है वो फ्लेवरफुल बने। अब इसको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चिकन को ठंडे ऑयल में डालने का मकसद ये है कि एक तो ये कढ़ाई के साथ चिपक जाता है, अगर हम गर्म ऑयल में डालें तो दूसरा छींटे भी अच्छे खासे उड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी, जिसमें लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 बड़ी और 3 छोटी इलायचियाँ हैं। ये खड़े गरम मसाले डालने से इस क्रीमी कढ़ाई का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबूदार सी हमारी ये कढ़ाई बनेगी। अब इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया है और उसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें कुछ मिसाले, जिसमें खुश्क धनिया है मेरे पास, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च है। काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे को मैंने दरदरा सा कूट लिया है और जो खुश्क धनिया है उसका पाउडर है। अगर आपके पास साबित खुश्क धनिया है तो आप उसको भी दरदरा सा कूट लें। मेरे पास नहीं था तो मैंने पाउडर मिसाले शामिल कर लिए हैं। अब साथ के साथ मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून के करीब, अच्छे कलर के लिए। अब इन मिसालों के साथ इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा पानी चिकन का निकला है वो भी ड्राई हो जाए। तो उसके बाद मैंने जो पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज का पेस्ट जो हमने इसमें शामिल किया है, इसको शामिल करने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि प्याज भी हमने पहले से फ्राई किए थे, इस वजह से हम इसको ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भुनाई करते हुए। तो देखें माशाल्लाह से अच्छा खासा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं दही शामिल करूँगी 1/4 कप के बराबर। ये याद रहे कि मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था और उस हिसाब से मैं इसमें नमक मिसाले शामिल कर रही हूँ
आप अगर ज़्यादा या कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मिर्च मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर लगाया था और कवर लगाने के बाद इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से ये मज़ेदार सी क्रीमी कढ़ाई हमारी बनकर तैयार होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी, हरी मिर्ची हैं मेरे पास 3 अदद, जिसको मैंने डंडी समेत ही शामिल कर दिया है। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ हाफ़ कप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास टेट्रा क्रीम है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम जो दूध से मलाई निकलती है उसको फेंट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो मलाई जो है आपकी बिल्कुल फ़्रेश हो ताकि टेस्ट और फ्लेवर बेहतरीन सा आए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको में शामिल कर लेना है गरम मसाला, हरी धनिया और पुदीने के पत्ते। चलें जी, मिक्स कर लेंगे और ये हमारी क्रीमी मज़ेदार सी काली मिर्च की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 5 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी क्रीमी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। सर्व कर लूँगी, बेहतरीन मज़ेदार और टेस्टी सा। अगर आप भी अपने घर पर कुछ मज़ेदार टेस्टी सा और बेहतरीन सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था, आप रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं। तो एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।